हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेटर ट्रेडिंग। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि थर्सडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। काफ़ी टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोस अपलोड करने का, और हर बार की तरह है ना, थोड़ा सा टाइम मिलता है फिर मैं वीडियो अपलोड करता हूं। बट अभी कंटिन्यूसली मैं आप लोगों के लिए इस साल यानी कि 2025 के अंदर कंटिन्यूसली वीडियोस जो हैं अपलोड करूंगा। आप लोग जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 का डे का चार्ट, है ना, क्योंकि डे के टाइम फ्रेम के अंदर जब तक आप इस चार्ट को कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। तो यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट बनी हुई है, यानी कि ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन मार्केट के लिए बना हुआ है। आज के दिन मार्केट ने बहुत अच्छी एक हैमर कैंडल भी बनाई है। कल के दिन अगर यही कैंडल इसके ऊपर एक क्लोज हो जाए तो ये वाला टारगेट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, यानी कि हम इस वाले पॉइंट से जो है एंट्री लेंगे कॉल की डायरेक्शन में और ये वाले टारगेट तक का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। तो नीचे हमें जो है एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर हमें चलना चाहिए। ये डे टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन अगर मार्केट अबव साइड चलना शुरू करेगी तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉल के डायरेक्शन में देखेंगे। डे टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है कि एक दिन के अंदर मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर आज इसने हैमर बनाया है, कल के दिन मार्केट ऐसे कुछ पॉजिटिव कैंडल बना के क्लोज कर देती है, तो फर्दर 2 या 3 कैंडल्स हमें बुलिश मिलेंगी, यानी कि हम कॉल डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये डे टाइम फ्रेम हुआ, क्योंकि अबव साइड की हम देख रहे हैं। अगर मार्केट को नीचे आना हुआ तो ये वाला लेवल ब्रेक होगा और फिर ये वाला होगा, तो मार्केट के अंदर ये वाली सपोर्ट और ये वाली सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नीचे हम बहुत अच्छे तरीके से बेयरिश होंगे, बट जब तक इस जोन के ऊपर हैं तब तक हम बुलिश रहेंगे मार्केट में। ये वाला लेवल हमें मिल सकता है। इतनी चीजें समझ में आई। जैसे मैं हर बार आप लोगों को बताता हूं, एक लर्निंग आप लोगों को यहां पे जरूर दे देता हूं। जो लोग रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हैं उन लोगों को ये पता है, एनालिसिस करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बड़े टाइम फ्रेम से यानी कि डे टाइम फ्रेम से फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम से फिर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है ना। डे टाइम फ्रेम पे जो लोग इंट्राडे करते हैं, जो लोग इंट्राडे करते हैं उन लोगों के लिए डे टाइम फ्रेम से हमें पता चला है कि मार्केट के अंदर बहुत अच्छी एक हैमर कैंडल बनी है। कल के दिन अगर अबव निकलेगी तो 2-3 दिन हम बुलिश रहेंगे, ठीक है ना। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे कि मार्केट ने आज क्या किया और कहां कहां इसकी मतलब जो स्मॉल टाइम फ्रेम है उसके अंदर कहां कहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रही है। फिर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कन्वर्ट करके चार्ट को वहां पे ट्रेड करेंगे। सिंपल है ना। इतनी सी इस तरीके से आपको एनालिसिस करनी है। जब मेरी वीडियो अपलोड नहीं होती या नहीं आती, आप लोगों को डे टाइम फ्रेम 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम का इस तरीके से यूज करना है। अभी हमने डे टाइम फ्रेम का देख लिया, तो अभी हम क्या करेंगे, 5 मिनट का 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जिन लोगों ने आज डे टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट का टाइम यूज किया था उन लोगों को साफ पता था कि यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल है ना बन चुकी है। बहुत अच्छी ड्रैगन फ्लाई कैंडल इसको बोलते हैं। अगर आप लोगों को मैं जूम करके दिखाऊं तो इतनी जबरदस्त 15 मिनट के अंदर कैंडल बनी कि आप लोगों की एंट्री यहां पे होनी चाहिए थी और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था। सेम डे टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल बनी है, बस उसका थोड़ा साइज कुछ इस तरीके का है और वो रेड कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल देखो, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। आप लोगों की एंट्री यहां होनी चाहिए थी, यहां पे आपका स्टॉप लॉस और इसी लेवल के पास, और इसी के पास हमारा लेवल भी आता है 23,562 का। अब यहां से लेके अबव तक बहुत अच्छा, यानी कि 23,700 तक का हमें टारगेट भी देखने को मिले। अब मैं एक चीज और लर्निंग यूज कर लो, है ना। लर्निंग नंबर 2 मैं यहां पे दे रहा हूं। जब आप इंट्राडे कर रहे होते हो तो निफ्टी के अंदर अगर आपको 70 टू 80 पॉइंट्स मिल जाएं या 60 टू 70 पॉइंट्स मिल जाएं तो मान के चलो आप लोगों का जो इंट्राडे है वो हो जाता है। सिंपल। अगर आप यहां से लेके यहां तक देखोगे तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिले हैं। आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा वो भी कैलकुलेट कर देता हूं। सपोज करो आपने यहां पे क्लोजिंग होते ही एंट्री ली होती, तो ये देखो 170 के आसपास आप लोगों को पॉइंट्स मिल रहे हैं, है ना। अगर मैं लेवल से भी उठा के लेके जाऊं तब भी आप लोगों को 130 पॉइंट यहाँ पे 140 के आसपास मिल रहे हैं।
सो मुद्दे की बात यह है कि इंट्राडे के अंदर, इंडेक्स के अंदर अगर आपको ये पॉइंट्स मिल रहे होते हैं तो समझो आपका इंट्राडे हो गया। आप लोगों को लालच के अंदर, ग्रीड के अंदर नहीं आना है, ठीक है ना। अब यही पॉइंट्स बैंक निफ्टी के अंदर भी होते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर ये वाले मैं आपको बैंक निफ्टी की एनालिसिस में बताऊंगा, उसकी भी वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोगों को वो भी जरूर देखनी है। और ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों वीडियोस को आपने लाइक भी करना है, प्लस जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, ठीक है ना, सो दैट कुछ मोटिवेट होकर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना पाऊं टाइम निकाल के। तो मुद्दे की बात यह है कि आज आप लोग इस ट्रेड को काफी अच्छा पकड़ सकते थे। दूसरा, जिन्होंने पकड़ा बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पकड़ पाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कल के दिन मार्केट क्या कर सकती है। आप लोगों को सिंपली यहां से पकड़ना है और एक कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। दूसरी ट्रेंड लाइन हमें यहां से लेकर यहां तक एक ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो दो ट्रेंड लाइंस लगा दी। अब लर्निंग नंबर 3, इस वीडियो के अंदर ही मैं लर्निंग नंबर 3 भी दे रहा हूं। ट्रेंड लाइन लगाना एक आर्ट है, ठीक है ना। जिसको ये ट्रेंड लाइन लगानी आ जाती है उसको मोस्टली क्या, मैक्सिमम मार्केट का जो चार्ट है वो समझ में आना शुरू हो जाता है। सिंपल, चार्ट को लगाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, यानी कि ट्रेंड लाइन को लगाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। जैसे एक पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ, थर्ड पॉइंट मेरी मार्केट ऑटोमेटिकली मुझे दे देगी। अब जैसे एक पॉइंट मुझे मिल गया, दूसरा पॉइंट ये है अगर मार्केट को आना होगा तो वो इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगी, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं मैं ये ट्रेंड लाइन ना लगाऊं, ठीक है ना, तो ये मैं डिलीट कर देता हूं, ये भी डिलीट, ठीक है ना। अब मुझे बताओ जरा कि मुझे क्या पता चलेगा कि मार्केट यहां से घूम के यहां तक आएगी, क्योंकि बिना ट्रेंड लाइन के तो मैं यहां तक इसको कैलकुलेट करूंगा या यहां तक कैलकुलेट करूंगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से, या फिर इस जोन के अंदर आसपास मैं कैलकुलेट करूंगा। बट अगर आप ट्रेंड लाइन लगा लेते हो तो उससे क्या पता चलता है कि मार्केट को कहां से लेके कहां तक मूव करना है। सिंपल, इतनी सी चीज मार्केट के अंदर आप लोगों को समझ आनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को 3 लर्निंग्स दी हैं, आप लोगों को ये वीडियो ध्यान से सुननी है। आने वाली वीडियोस के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग्स मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगा, जैसे प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं करता आया हूं। सो आप लोगों को ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। दूसरी चीज, ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, है ना। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्या मिला कि एक पोल एंड फ्लैग टाइप मार्केट के अंदर बन रहा है, और ये पोल एंड फ्लैग किस टाइप का है, और ये बियरिश का है। ऊपर से मार्केट आ रही है, इस तरीके से बियरिश बन रहा है। अब अगर मार्केट यहां से रेजिस्ट करती है तो हमें इस सपोर्ट लाइन तक देखने को मिलेगी। सो आप लोगों को यहां पे एक रेजिस्टेंस का प्राइस एक्शन कल के लिए देखना है। सिंपल, पहला तो ऑप्शन ये है कि आपको रेजिस्टेंस का इसी ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे प्राइस एक्शन देखना है। टारगेट हमारे ये नीचे की सपोर्ट लाइन रहेगी, क्योंकि आपका S1 और S2 यहाँ पे आया हुआ है। लर्निंग सेशंस के अंदर मैंने आपको S1, S2, R1 एंड R2 एंड R3, है ना, ये चीजें आप लोगों को सिखाई हैं। यहाँ पे अब R3 लग रहा है, ये भी एक सेटअप है। जिन लोगों ने मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स किया है उन लोगों को ये R3 का जबरदस्त तरीके से पता है। जिन लोगों ने नहीं किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड्रॉयड की ऐप है, आप उस एंड्रॉयड के ऐप के ऊपर जाकर ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए कूपन भी जो है इनेबल करके रखा हुआ है। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करती है और अपर साइड ब्रेक करती है, ये ऑप्शन नंबर 2 है। पहला ऑप्शन नंबर क्या था कि मार्केट यहां से रेजिस्ट करके नीचे आ सकती है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 था। अब कंसोलिडेट करके जब मार्केट ब्रेक आउट करेगी तो ये ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें क्या हो सकता है, देखो ब्रेकआउट, यहां पे कंसोलिडेशन चाहिए हमें, ठीक है ना। कंसोलिडेशन कहां चाहिए, इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे कंसोलिडेशन चाहिए। जब ये ब्रेकआउट करेगी यानी कि 23,736 को क्रॉस करेगी तब हम एंट्री ले सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर भी जाएगा तो एक छोटी क्वांटिटी के साथ हम एंट्री ले सकते हैं, और एसएल हमारा इसके नीचे रहेगा जो भी यहाँ पे प्राइस एक्शन का बनेगा। तो पहला टारगेट हम क्या लेंगे 23,736, दूसरा लेंगे 23,911, और लास्ट हमें जो टारगेट मिलेगा वो 24,183 रहेगा। तो यहां तक के हम टारगेट्स को देखेंगे। जैसे एक लेवल क्रॉस करता है अपना एसएल यहाँ पे ट्रेल करो, जैसे ही आपका ये टच होता है थोड़ा सा पुल बैक होने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, दोबारा जब इसको क्रॉस करते हैं तो अपना एसएल यहाँ पे शिफ्ट करो। जैसे ही आपका इस एरिया के आसपास मिलेगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमें कैप्चर हो चुका होता है, तो आप लोगों को वहां पे निकलना है। सिंपल, इतना सा काम कॉल की डायरेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पुट की डायरेक्शन के लिए आप लोगों को बहुत लो क्वांटिटी को यूज करना है, लो क्वांटिटी ट्रेड करना है। बट
अगर मेरी सुनो तो मैं आपको ये सजेशन नहीं देता कि आप पुट में ट्रेड करो, बट अगर आप करोगे तो बहुत लो क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना, ठीक है ना। कल एक्सपायरी है, जस्ट 1 सेकेंड, 9 जन है ना, कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन मार्केट जो है काफी अच्छा मोमेंटम दे सकती है। अगर इसी रेंज के अंदर रहती है फिर हम देखेंगे। दूसरा क्या है, अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे निकलती है तो क्या होगा। मान लेते हैं मार्केट हमारी गैप डाउन ओपन होती है और यहां कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट नीचे आती है, तब हम इसके अंदर जो है पुट की डायरेक्शन में जाएंगे। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूं कि पुट की डायरेक्शन में कम जाना चाहिए, इसका एक रीजन है। पहली चीज तो मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के पास जाकर क्लोज हुई है और वहां से लेके यहां तक आने के लिए उसको टाइम लगेगा। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो उसको नीचे सपोर्ट मिलेगी। दूसरा, सपोर्ट के ऊपर अगर सस्टेन करने के बाद मार्केट को मतलब बहुत सारा अगर चाहिए ही मार्केट को नीचे जाना, कि वो चाहती है कि मैं डाउन साइड ही जाना है, तब मार्केट उस केस में नीचे आएगी। अदरवाइज डे टाइम फ्रेम पे भी हमें यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रही है। दूसरा, मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाकर क्लोज हुई है, उसको नीचे आने के लिए गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा। तीसरा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है तो यहां से वो सपोर्ट लेगी क्योंकि यहाँ पे S3 लगेगा। तो पुट की पोजीशन के लिए थोड़े कम चांसेस मार्केट के अंदर बचे हुए हैं, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर आप लोग ट्रेड करोगे। लेवल कौन कौन से मिलेंगे, 23,353, 23,231 और 23,104। तो ये 3 टारगेट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं पुट की डायरेक्शन में। वो तब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ पे कंसोलिडेट करे, एक ही कैंडल बना के आ जाए, या गैप डाउन ओपन होके कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन उसके लिए जरूरी है, तब हम पुट की जो है साइड ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है ना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से काम किया। देखो, पहली कैंडल मार्केट ने नीचे गिरी, कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन कहाँ पे था, ये वाला देखो। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अपने आप को रुकती है, फिर आती है नीचे, फिर रुकती है, फिर नीचे आती है, यहां से सपोर्ट लेके भागती है ना। जो एक्चुअल में ट्रेड है वो यहीं से हमारी बनती है, जब हम अपने लेवल को क्रॉस करके अबव साइड जाते हैं। सेम चीज ऐसे ही हो जाएगी, मार्केट अबव साइड से गिरते 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 यहां तक आई, बट सपोर्ट लेते ही एकदम में भाग गई। अब कल भी अगर मार्केट यहां से गिरते गिरते धीरे 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 करके यहां तक आएगी तो एकदम से यहां से भागने की कोशिश करेगी। तो आप लोगों से यही एक एडवाइस है, या बोल सकते हैं कि एक एजुकेशन है ना, एक लर्निंग है। अगर मार्केट यहां से रेजिस्टेंस का प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगी तब हम उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज अगर कोई रेजिस्टेंस का प्राइस एक्शन नहीं मिला तो आराम से बैठकर हम अपनी जो सेटअप है उसका वेट करेंगे। सिंपल इतना सा है। लेवल्स आप लोगों को ड्रॉ करने हैं और ज्यादा मार्केट के अंदर कुछ नहीं है। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ मैंने चैनल का नेम चेंज किया है, नेत्र ट्रेडिंग, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियोस को लाइक कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।